रब कूंब वालियां जुल्फां मुखड़े तो हटा के लुट आ गया। क्योंकि आज आपके साथ जो प्रोग्राम होने वाला है वो शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो। हाँ। केड़ी गल दा चाका दे तेरे वार दे हुए खुले काला बदल वर पे खागी हाय मता मेरी कुल्ले आजा जब तानसेन थे तब कानसेन थे। हमारे लोग क्या कहते हैं, सुनने वाले नहीं है। हम अच्छा पढ़ेंगे तो सुनने वाले पैदा होंगे। अरे वाह 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 वाह। पैसा बहुत है क्या इस फील्ड में? कहते बहुत पैसा आता है भाई, कवाली करते हुए इतना पैसा आ जाता है भाई। मैनू तेरे वेखण दा चा सांवला वे मुड़ घर आशम पे और वो दस्तक दे रहे हैं कि मेरे अली भाई, शेर अली भाई, मेरे अली भाई। उन्होंने वो हैरान हो गए कि यार मास्टर साहब आप इतनी रात को, खैरियत तो है? शादी से पहले बड़े कवाल थे या शादी के बाद बड़े कवाल? हाँ, ये मेहंदी का गाना ये पहली बार गा रहा हूँ। हाँ। किसी को अभी तक नहीं सुनाया। अब देख ले अहमद भाई, अगर म्यूजिक हराम है तो अजान क्यों म्यूजिक में है? तो अजान क्यों म्यूजिक में है? तो अजान क्यों म्यूजिक में है? सानू जाड़ के तुक शेर आबाद ता करेंगी असी तेरे पीछे लुटे सानू याद ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुनफरिद और बड़ी शख्सियत को देखा। आज भी हमारे साथ एक मुनफरिद और बड़ी शख्सियत बराजमान है। ये अपना तारुफ आप हैं, एक उस्ताद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ुद भी उस्ताद हैं और अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ख़ुद भी अकेडमी का दर्जा रखते हैं। इनके बारे में अगर ये कहूँ तो ज़ाहिर है कि इन पर सादिक आता है। आरिफाना कलाम, सूफियाना कलाम और आशिकाना कलाम के माहिर जब करते हैं कवाली तो हर जानिब हो जाती है अली अली। मौजूद हैं हमारे साथ आबिद मेहर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपके मिजाज कैसे हैं? ये अल्लाह का खैरियत से? ठीक ठाक, बड़ा तबीयत ठीक है जी, बड़ा कर आपकी नज़र शेयर करना चाहता हूँ। ये बिस्मिल्लाह। तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है। वाह। तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है। मेरी बुतूल तेरे जीवन का चैन बैठा है। वाह। और मेरे महबूब सजदे को लंबा करते तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप उसी हुसैन के घर का जिक्र करते हैं, उसी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का जिक्र करते हैं और आप भी पक्के सच्चे हुसैनी हैं। चूंकि 61 हिजरी के बाद सारे मसले खत्म हो गए, हुसैनी और यजीदी बच गए। अब जो जिक्र हुसैन करेगा वो हुसैनी है और जो यजीद के जिक्र के खुश होगा वो यजीदी है। दो ही फिरके, झगड़ा खत्म हो गया सर, दो ही झगड़ा खत्म हो गया। मैं बिला तमहीद कोई भी सवाल करने से पहले जिसारत करूंगा कि आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि आप हमें कोई नातिया कलाम सुनाएं, हमारे नाज़रीन को ज़रा अपनी खूबसूरत आवाज़ से महसूस करें। बिस्मिल्लाह। उर्दू की नात है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना, अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना। हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना, अशकों की गुजारिश
सरकार मदीना। सुभान सुभान। ऐ मौत ठहर जा, न मिटाना मुझे लिल्ला। ऐ मौत ठहर जा, न मिटाना मुझे लिल्ला। मैं भी तो जरा देख लूं दरबार मदीना। वाह 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 भाई, वाह वाह। अशकों की गुजारिश, सुभान अल्लाह। सरकार मदीना। हाय 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबिद भाई, औलिया और सूफे इकराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला आपको मदीने बुलाए, चूंकि ये होते हैं ना कि एक तो हाजिरी होती है, आशिकीन की हाजिरी होती है, और गुनाहगारों की पेशी होती है। हाँ, ऐसा ही है। तो हम जैसे गुनाहगार तो पेश होते हैं, हाजिरी तो अल्लाह मुकद्दर में करे, पेशी होती है। ए ज़ौफ़ मदद कर, हाँ दरे अहमद पे गिरा दे। हाँ हाँ। ज़ौफ़ यानी अपनी ज़ईफ़े से बात कर, हाय 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 हाय। अपनी ज़ईफ़े से बोल रहा है। ए ज़ौफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहीं उठ, कहूँ उठा नहीं जाता। हाय 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 हाय, क्या कमजोरी है इस कमजोरी पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ऐसा ही अल्लाह। है। अच्छा आबिद भाई, मैं ज़ाहिरा की बात कर रहा हूँ कि उनका ये फरमान है कि ये मत कहो कि मदीना से होकर आए, क्योंकि आका ने बुलाया था, आका की ज़ियारत करके आ रहे हैं। ज़ियारत करके आ रहे हैं। आका ने बुलाया था, आका की ज़ियारत करके आ रहे हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ऐसा सुभान ही। अल्लाह सुभान अल्लाह। आबिद भाई, क्योंकि मैंने सवालात की जाने बढ़ना है, मगर एक ज़ौक़ है और माशाल्लाह जादुई आवाज़ है और बड़ा घराना है। पंजाबी कलाम बहुत मशहूर हुआ था। हाँ, माशाल्लाह। तस्वीर मोहम्मद अरबी। हाँ जी। वाह वाह वाह। बिस्मिल्लाह। तस्वीर मोहम्मद अरबी दे, तस्वीर मोहम्मद अरबी दे। रब आब बना के लुट आ गया। तस्वीर सोने दी सोनी सूरत ते एक चाती पाके लुट आ गया। तस्वीर वानूर मुजस्सम सल्ले अला की नक्श तेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। की नक्श तेरे सुभान अल्लाह। रब कूंगर वालियां जुल्फान मुखड़े तो हटा के लुट आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह सुभान ये अल्लाह बड़ी हिट हुई थी मेरी। सुभान अल्लाह। भाई क्या कहना है आपके? मुस्कुराया मुसव्विर, हाँ, मुस्कुराया मुसव्विर, उठाया कलम, तुझको कैसा बनाऊं मैं तू ही बता। हाँ, तुझको कैसा बनाऊं मैं तू ही बता। अब तो तू ही बता क्या कमी छोड़ दी हाँ हाँ, है कलम एक तरफ मैंने हद तोड़ दी। वाह वाह। अपना महबूब मैंने बनाया तुझे और क्या क्या बनाऊं मैं तू ही बता। हाँ, भाई सुभान अल्लाह। वाह। और जो महबूब रब ने बना दिया है, उस महबूब का जिक्र भी महबूब वालों को नसीब होता है। बस ये आपको बार बात करम है ये बस। आबिद भाई, मैं बिला तमहीद सवालात की जानिब बढ़ रहा हूँ, जी, जी। क्योंकि आज आपके साथ जो प्रोग्राम होने वाला है वो शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो। हाँ। ये ऑन रिकॉर्ड और स्क्रीन बता रहा हूँ, और आप भी इस बात की तायद करेंगे। लोगों ने आपको सुना और जाहिर है कि सुनकर अपने घरों को भी चल दिए, या आपके पास आए सेल्फीज लिए और चल दिए, और जाहिर है कि वो शहर तो देर तक रहा आपकी आवाज़ का, उनकी समातों तक। लेकिन आबिद मेहर अली है कौन? कभी खुद को पहचाना, कभी देखा कि भाई आबिद मेहर अली कहाँ खड़ा हुआ है, कौन है, लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हैं, वजह क्या है? हु इज आबिद मेहर अली? ये ज़रा बताइए। असल में ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। उनके सना खान है, तेरी जुस्तजू में ख़बर नहीं मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। असल में ये हमारी जो मंजिल है इसका कोई एंड नहीं है, और मौसीकी का तो वैसे कोई इंतहा कोई नहीं है। ये मेरा इश्क है,
ये हमारी मोहब्बत है, और उन्हीं का सदका जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये सरकार की सना का सदका है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना का सदका है। हम तो कुछ भी नहीं है, उनका नाम लेते जा रहे हैं, मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ, मेरे सब काम होते जा रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बस ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइए कि पहली कवाली, जाहिर है कि पहले तो आप उस्तादों के साथ, अपने वालिद साहब के साथ किया करते थे, लेकिन आप फिर जाहिर है कि आपने सोचा कि मैं अलग से एक सेटअप बनाना चाहता हूँ। ये मोहब्बत से हुआ सब कुछ। बस ऐसे ये लोगों ने जाहिर है कि एक र्यूमर्स फैला दी कि अलग हो गया ये वो। अब बाप बेटे से कैसे जुदा हो सकता है? नहीं, अलग तो फिर ये ख़ानदानी सिस्टम ये चलता आ रहा है, जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। पुरखों से चलता आ रहा है, बल्कि हर घर की ही है। जब बेटे जवान होते हैं फिर वो अपनी दुकान भी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, तो ये इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, रजामंदी होती है माँ बाप की। तो फिर वो खुशनसीब माँ बाप होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी उम्र में ही हमारे देखते देखते हमारे बच्चे परवान चढ़ जाए, कुछ बन जाए। तो ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें परमिशन दी, हमें इजाज़त दी कि बेटा करो कुछ। तो फिर हमने थोड़ा बहुत जैसा भी करा, जैसा भी किया अल्लाह पाक ने हमें। बस वो सबसे पहले जो जब हम शुरू हुए, अपनी पार्टी मैंने बनाई, तो फिर मैंने ये नात बनाई। एक शायर थे हमारे फैसलाबाद के, अभी भी हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, इकबाल रांझा साहब, बहुत बड़े शायर हैं। मैंने उनको बुलवाया कि कुछ कलामात कुछ चाहिए थे हमारे, हमने पाकपतन बाबा साहब गंजे शकर के उर्स पे जाना था, कोई मनकबत चाहिए थे, कोई मुनाजात चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे ही नात का बोल सुना दिया। और ये नात जो है ये पुरानी है, उन्होंने लिखी हुई, बहुत से कवालों ने पढ़ी हुई है। अच्छा अच्छा, खान साहब रिजवान मुअज़्ज़म अली खान साहब ने पढ़ी है, इकबाल चाचा मेरे इकबाल थे, सच्ची वाले मशहूर थे, बहुत से कवालों ने पढ़ी है। और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो नात मैं आपको सुना रहा हूँ, ये बहुत से कवाल पढ़ चुके हैं, और ये कवाल सारी सारी नात पढ़ देते हैं, और उनको ये पता नहीं चल रहा होता कि हम कहाँ पे रुकें, कोई शेर को तमीद बनाने के लिए कोई शेर। मैंने कहा वो कौन सी नात है? जब उन्होंने मतला सुनाया तो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा यार ये मतला तो बड़ा अच्छा है कि तस्वीर मोहम्मद अरबी दी रब आप बना के लुटे, ये एक अच्छी बात है। मैंने कहा आप ये मुझे नात दे, मैं बनाता हूँ। उन्होंने कहा कि यार ये तो नात काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसी तरन्नुम में उसी तर्ज के साथ? नहीं, अपनी अपनी कंपोजिशन, हर कवाल ने अपनी अपनी कंपोजिशन। बिल्कुल ठीक है। मैंने ऐसे वो कलाम वलाम कुछ लिख रहे थे, तो मैंने हारमोनियम पड़ा हुआ था, तो मैं ऐसे गुनगुनाता हुआ उसको मैंने कंपोज कर लिया। तो मैंने कंपोज, वो चश्मा लगाते हैं, वो कुछ लिख रहे थे, उन्होंने चश्मे के अंदर से मुझे देखा यार ज़रा दोबारा सुनाओ ये क्या कंपोजिशन है। मैंने कहा मैंने तो ऐसे बना दी, ऐसे ही बैठे हुए, अता हो गई ना, अता बस अल्लाह की तरफ से आमद हो गई। को मैंने कंपोजिशन सुनाई, उन्होंने कहा यार ये अब इसकी सही बनी है कंपोजिशन, जो इसकी होनी चाहिए थी। क्योंकि कलाम जिसका होता है उसको ज़्यादा पता होता है कि उसको उसके हिसाब से सुर लग जाए, तो वो चाह रहा होता है कि इसको ये सुर चाहिए थे। वो अल्लाह की तरफ से, मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, मैंने को अपनी तरफ से कुछ, बस ये अल्लाह मौला की तरफ से ये वो अता कर दे, भले किसी को भी कर दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है हमें। तो मैंने उनको सुनाया, मैंने कहा अच्छा, वो कह रहे अब कहाँ पढ़ेंगे, ये तो बड़े लोग पढ़ रहे हैं। मैं कहा ऐसा हो सकता है कि जहाँ ये कवाल हजरात ना हो, मैं अकेला हूँ, वहाँ तो पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा चलो आपको इजाज़त है। मैं कहा चलो ठीक है। वो हम गंजे शकर के उस पर चले गए। 3-4 दिन ना, इसकी अब टेम्पो जो है वो बड़ी स्लो है, वो फास्ट नहीं है। 3 दिन हम रिहर्सल करके जाना, दरबार शरीफ हाज़िरी करनी। तो मैंने अपने पार्टी के मेंबरों से बोलना कि यार आज ये नात पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी बड़ा स्लो आइटम है, बड़ी स्लो टेम्पो है, खान साहब कल सही, परसों सही, आपको फास्ट करें। मैंने कहा यार आज इसको पढ़ना है। 3 दिन तो मैं उनकी मानता रहा हूँ। 3 दिन के बाद मैंने वो शुरू कर दिया बजाना हारमोनियम पे। उसके बाद हमने वो पढ़ दी, मजमा भरा हुआ है, तो वो तो धूम मच गई पूरे पाकपतन में। पाकपतन में वो अगले दिन क्या हुआ, वो हम जब मैं हाज़िरी के लिए पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई वो कल वाली नात सुनाओ। फिर हमको 5-6 दिन हाज़िरी हमने और करनी थी, 6 दिन हमसे वो ही सुना नात। फिर वो सरकार ने ऐसा नवाजा, बस ये सरकार का ही कर्म है, वो जिनको नवाज दें। वो बस हमारी तो कोई क्वालिटी नहीं है, कोई इंसान तो कुछ भी नहीं खुद कर सकता ना, बस उन्होंने नवाज दिया। तो फिर ये पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सुनी गई, फिर ये मेरी पहचान बन गई। उसके बाद बहुत सी नातें बनाई और बहुत से कलाम बने, बहुत से कसीदे भी हुए, मगर ये जो पहचान है ना, ये सबसे बड़ी है सरकार के
सरकार का सना खान हूँ। वाह 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 भाई, क्या हवाला है। जिक्र से मुझे वाह वाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आबिद भाई, आप जाहिर है कि पहले अपने आबाओ अजदाद के साथ, बड़ों के साथ, वालिद साहब के साथ, चाचा जान के साथ जाया करते थे। चाचा जी मेरे उस्ताद हैं। हाँ माशाल्लाह, शेर अली मेरे साहब उनका शागिर्द। तो आप ये भी आपकी आदत है माशाल्लाह जी, उनका ही शागिर्द हूँ। माशाल्लाह, उन्हीं का सदका है ये, उन्हीं की जूतियों का सदका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे शागिर्द कामयाबी इख्तियार करते हैं नाज़रीन मोहतरम। अच्छा आबिद भाई, आप उनके साथ गए हुए हैं और आप पीछे पढ़ रहे हैं जी, जाहिर है वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं ना, अब उन्होंने बाकायदा किट शिट की हुई है, वो खेल रहे हैं और पीछे आप पढ़ रहे हैं, आपसे कोई ऐसा सुर लग गया, वो हैरान हो गए भाई ये क्या कर रहे हैं? वो उनकी मेहरबानी है। कभी ऐसा हुआ है, हाँ, कोई ऐसा कभी ऐसा दानिस्ता जानबूझ के तो नहीं, अचानक हो गया क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। उनके साथ बैठना बड़ी बात है। वो उस्ताद हैं, दुनिया है सर, दुनिया है। वो एक नाम ही एक हुआ है शेर अली मेरे लिए, तो उनके साथ बैठ के कुछ करना, दो जान एक नाम। हाँ, दो जान एक साथ बैठ के कुछ करना बड़े हौसले की बात। वाह वाह। अगर ऐसे भले कुछ हो गया, उन्होंने माइक में दाद दी। अच्छा आबिद भाई, मैं अगले सवाल की जानी बढ़ रहा हूँ कि पहली अलग से कवाली आपने कौन से की थी और किस उम्र में की थी, जब अलग से आपने अपनी टीम बना ली और पहली कवाली जो हिट हो गई हो, मकबूल हो गई हो अपनी टीम के साथ? वो यही है, तस्वीर मोहम्मद अरबी। अच्छा वो यही है। हाँ, वो यही ये बात है 18-20 साल पहले की बात है। अच्छा हाँ, ये आज की बात तो नहीं है। तब से अल्लाह पाक ने बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जी। लोग चूंकि ये समझते हैं तफरीह इत्तिबा के लिए इजराह तफन्नुन, ज़रा लोग ये समझते हैं कि भाई इस काम में बहुत पैसा है, तो अब गाना वाना आता नहीं है, बजाना कुछ आता नहीं है, बस बजाते रहते हैं। ऐसे हैं लोग, हम क्या नाम लें, आप माशाल्लाह उस्ताद लोग आप जानते हैं, लेकिन वो कुछ उनको वो रिजल्ट नज़र नहीं आते भाई, जो माशाल्लाह एक उस्तादों को नज़र आ जाते हैं। तो आप ज़रा बताइए कि इस फील्ड का उन्हीं लोगों से ताल्लुक़ है जिन पर अता होती है, इसका मुस्तकबिल दर हकीकत क्या है इस फील्ड का? जिन पर अता होती है वो तो माशाल्लाह हैं, लेकिन इस फील्ड का मुस्तकबिल क्या है? जो लोग बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और गाना चाहते हैं, वो गा सकते हैं या ये बाय बर्थ होता है? ये ज़रा बताएं। अहमद भाई, वो ऐसा है कि जैसे कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, और किसी भी फील्ड में, कोई भी भले फील्ड हो, उसमें तो आदमी हार्ड वर्कर हो तो फिर ही है। अब ये जो काम है ये कुछ तो गॉड गिफ्टेड से है, कुछ हमारा वो जो ख़ानदानी चलता आ रहा है, मगर ख़ानदानों में भी ऐसा हुआ है कि मेहंदी हसन साहब के बेटे नहीं आगे आ सके, मैडम नूरजहाँ की बेटी कोई भी नहीं आगे। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि बादशाह का बेटा बादशाह हो, ये फहद काम है, ये खुदा अल्लाह पाक की अता हो, मौला पंजतन पाक की अता हो, उसके बाद फिर मेहनत बनना। ये जो लोग चाहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मैं सुबह उठूँ मेरा नाम हो जाए, और करना कुछ भी नहीं चाहते। अब 80-90% जितने हमारे कवाल हजरात हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ या मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सरसरी बात कर रहा हूँ कि खास साहब नुसरत फ़तेह अली खान जो हमारे कवालों के बड़े सरबराह हुए हैं, हमारे हेड हुए हैं, अब ये जितने 90% कवाल हजरात हैं ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब को गा रहे हैं। सही बात है। अब देखें, बात ये है कि खास साहब नुसरत फ़तेह अली खान जब नहीं थे तब कौन थे? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो नहीं थे तो फिर हम किसको गाते थे? ये 90% जितने कवाल हैं ये फिर क्या करते थे? वो दौर के जो कवाल थे वो अपना अपना काम लेके आए थे। बिल्कुल सही बात। जैसे गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी का एक अपना रंग, शेर अली मेरे अली का अपना रंग, अजीज़ मियाँ का अपना रंग, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का अपना रंग, भले जितने भी आप टेस्ट उठा लेंगे हर का अपना टेस्ट है। बिल्कुल सही बात। अब सबका एक टेस्ट है। कपड़े पहनने सबको आते हैं, ड्रेसिंग करनी सबको आती है, और अच्छा मजाक करना हर चीज़ की पता है, काम अपना नहीं करते। अब नाम कैसे हो जाए? वाह वाह वाह। देखें अहमद भाई, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो आपकी पहचान क्या होगी? बिल्कुल सही बात। भले एक टैग है ना, मैं मिसाल देता हूँ, बोनैंजा का एक टैग है, वो भले चीज़ हल्की भी होगी, उसका रेट इसलिए कि इसके टैग लगा हुआ बोनैंजा, टैग बनने के लिए बड़ा टाइम लगता है। टैग बनना है, कॉपी तो आम सी बात। पाकिस्तान तो नकल में मास्टर है भाई, पैगाम दे रहे हैं। भले किसी चीज में हो, ये पाकिस्तान की तो क्वालिटी है। 2 नंबर चीज बनाने में तो ये मास्टर है। आप पैगाम दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त पैगाम। मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा, सब मेरे भाई हैं, बल्कि सब मेरे से सीनियर हैं, उस्ताद हैं, मैं सबसे जूनियर हूँ, सबका बच्चा हूँ। मैं सिर्फ ये अपनी छोटी सी नाक़िस अक़ल के हिसाब से बात कर रहा हूँ
कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं अब किसी भी फील्ड में हूँ तो कुछ करना चाहिए मुझे। हाँ अब एक ही चीज़ बार 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 आती रहेगी। ऑडियंस ने अहमद भाई कभी नहीं कहा हाँ जब तानसेन थे हाँ तब कानसेन थे, हाँ तानसेन थे तो कानसेन थे। हाँ अब ये मसला नहीं है कि कानसेन ही नहीं है। अब हमारे लोग क्या कहते हैं, सुनने वाले नहीं है। हाँ। हम अच्छा पढ़ेंगे तो सुनने वाले पैदा हो। अरे वाह 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 भाई, वाह वाह मेरा वाह। मकसद ये है, सुनाने वालों की कभी भी डिमांड नहीं हुई। हाँ भले 1400 साल से ये जब से ये मौसीकी शुरू हुआ जी हाँ, है, जी हाँ, जी। भले किसी भी म्यूजिक में शुरू हुआ, क्लासिकल, हाँ कव्वाली, गाना बजाना, कोई भी जी हाँ। जब से शुरू हुआ है, हाँ ऑडियंस ने कभी नहीं कहा कि हमें ये सुनना है। हाँ हाँ अब आप देख लें कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब के दौर में अताउल्लाह ईसा खिलवी का नाम हो गया, हाँ उसके सुनने वाले भी पैदा हो गए। वाह, वाह, ऑडियंस ने समझा कि हाँ इनको भी सुनना चाहिए। हाँ हाँ इस तरह के बहुत से ऐसे कि अल्लाह पाक ने जिसने अपना काम करा। अताउल्लाह ईसा खिलवी जो हैं, लाला जी हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के, पूरी दुनिया के बहुत बड़े बिल्कुल आर्टिस्ट, सही। मगर वो अपना एक कलर लेके आए, अपना एक रंग लेके आए। बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। लोगों ने पसंद किया हाँ कि यार ये एक डिफरेंट रंग है, हाँ। पसंद किया। और जैसे कि मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजान, उस्ताद सलामत अली, नज़ाकत अली खान साहब, ये सब अपने अपना रंग लेके बिल्कुल आए। सही बात। जब कोई आप अपना कलर लेके आएंगे या अपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट अपनी लेके आएंगे तो भले देर से सही हाँ। वो हिट ज़रूर होगी। अरे वाह वाह, वो एक अलग नज़र आएगी। वाह वाह वाह। अब प्रोडक्ट ही सब सेम आती रहेंगी हाँ। तो आप कहेंगे यार ये तो वही है, रैपर चेंज करा हुआ है, बीच में तो वही चीज़ है। ओहो अब ये रैपर चेंज कर रहे भाई हैं, क्या तफसीलन जवाब। प्रोडक्ट वही है, हाँ हाँ प्रोडक्ट चेंज करनी है, रैपर भले वही हो। वाह 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 भाई, वाह भाई, सुभान अल्लाह अब भाई, ये लोग चाहते हैं कि मेरे पास पैसा है, जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो जाते हैं, एल्बम करते हैं, वो अच्छा अच्छा वीडियो करते हैं, लाखों रुपए वीडियो पे लगा देते हैं और गाने में जान ही नहीं है। वो कह रहे हैं हम हिट ही नहीं हो रहे। गाने में जान क्या होगा, उसका वो कहीं से उसका पाँव पकड़ लिया, कुछ किसी गाने से उसकी बाजू ले लिया, वो गाने वो 8-10 इकट्ठे करके एक गाना बना के उसको पेश कर दिया। अब जो सुनने वाले हैं, अब सब सुनने वाले तो भोले नहीं है ना। अब अच्छी लिसनर लोग हाँ, भी समात रखने वाले हैं। अच्छी लिसनर भी हैं, कोई हल्के लिसनर तो नहीं है ना। सही सब बात, सही बात। सुनने वाले अच्छे सुनने वाले भी हैं। अब हम चीज़ का म्यार देंगे तो म्यार कायम होगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात। अब म्यार ही नहीं देंगे तो बिल्कुल फिर सही क्या बात। होगा। लेकिन खान साहब मैं खता करने की माजूद चाहता हूँ, पैसा बहुत है क्या इस फील्ड में? कहते बहुत पैसा आता है भाई, कवाली करते हुए इतना पैसा आ जाता है भाई। वो पैसा गिरते हुए बहुत लगता है। हमारे 20-20 खानदान पल रहे होते हैं, 15 से 20-25 खानदान पल रहे होते हैं। अच्छा। वो पैसा अगर 1 लाख रुपए भी आप फेंकता हुआ देख ले तो आप समझेंगे बहुत पैसा हो गया। जो अननोन है उसके लिए तो वो बहुत है। अब जब वो गिनेंगे तो फिर वो तो कुछ नहीं निकलेगा। कुछ नहीं होता। अब जैसे महंगाई जिस दौर पे आ गई है, जैसे लोगों के लिए महंगाई हो, हम भी तो इसी दौर में है ना। हम भी वही आटा खा रहे हैं। लोग फेंकते कम है, फेंकते ज्यादा है। हम भी तो वही चीज़ें खा रहे हैं ना जो दुनिया खा रही। बिल्कुल सही है। अब लोग समझते हैं कि पता नहीं इनको पैसा आता है, ये खर्चते नहीं है। हाँ हमारे अखराजात बहुत हैं। हाँ ऐसे ही। जो आपको पता है, हमने 40% अपने आप पे लगाना है और 60% हमने मीडिया पे लगाना है। ऐसा ही है, ये ऐसा होता है। ऐसा ही है, ऐसे तो इसमें फिर कोई वो ऐसा ही है, बस अल्लाह का करम है, बिल्कुल चल सही रहा बात। है जैसा हाँ, भी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बच्चे सही पल बात। रहे हैं। खान साहब किसी बड़े शो से जज के फराइज अंजाम देने की आपको ऑफर आई हो, या भारत से या पाकिस्तान से? बड़े शोज़ में आई है मुझे, पाकिस्तान के बड़े शोज़ में आई, बस टाइम ही नहीं मिला, नहीं जा पाया। हाँ, कोई ऐसा मतलब अपने रिकॉर्डिंग में मसरूफ हैं रिकॉर्डिंग आप, या प्रोग्राम से मसरूफ हैं? प्रोग्राम से बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं खान साहब अब आपसे ज़ाहिर है कुछ सुनना भी है और आखिरी साथ भी 1-2 सवाल देकर, आपके ज़ाहिर है कि बड़े आपके उस्ताद जी जी और वो जब ये कलाम पढ़ते हैं, ये कवाली करते हैं, तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और एक सहर अंगेज माहौल होता है। शामा पै गई, हाँ, कैसा है भाई शाम पड़ जाती है भाई, जब वो कहते हैं शामा पै गई, शाम पड़ जाती है। असल में अहमद भाई, इतना सहर होता है। जो दिल से आह निकलती है तो असर रखती है। अगर आप खुद अपने आप पे वारद करके कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो फिर वो दूसरे पे भी वारद होती है। ये बनाई भी खुद उन्होंने खुद बनाई है। अरे ऐसा ही है। सुभान सुभान, मैं सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अता हो अता हो। नाज़रीन मोहतरम, ये आप सुनिएगा और दिल के कानों से सुनिएगा। खुदा रहा सुभान। तक नियरावे
तक नियरा वो छेती छेती आवे मैनू तेरे वेखण दा चाह सांवला वे मुड़ घर आशम पै गई ओ शम पै वे आजा शम पै बुलाना है यानी उसको बुलाना है दर्द से और उसके लिए जो उस्ताद जी ने सुर ये लगाया जरा सा आपने सुनाना भी है। हाँ मैं वो सुना रहा हूँ कि जो लफ्जों को बयान करना है जो लफ्ज कह रहे हो वो ही सुर लग रहे हो वे आजा शम पे वे आजा शम पे धोनिया धोतियां मैं पतन खलोतियां चले जाने करानू वाला वेस बड़ी तू चढ़िया शब पे वे आजा शब पे मेरे माया आजा शम पे सारा दिन ले गया सारा दिन ले गया माया किथे बह गया पंछी मुड़ गया उथे गली ला लिया शम पे वे आजा शम पे मेरे माया आजा शम। एक पाकिस्तान के म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं मास्टर अब्दुल्ला, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं, फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। वो म्यूज़िक डायरेक्टरों के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, यानी कंपोज़र इतने अच्छे थे। एक अगर गाना बनाते थे तो सुनने में आया कि काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टरों की रोज़ी लग जाती थी उनके गाने में से थोड़ा थोड़ा निकाल के वो सब म्यूज़िक बनाना शुरू। वो एक नया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक नई प्रोडक्ट देते, बिल्कुल सही, बिल्कुल वो प्रोडक्ट देते थे, रैपर भले वही हो, प्रोडक्ट चेंज हो। प्रोडक्ट चेंज होती थी। वो एक बार रात को 1:30-2 बजे लाहौर से फैसलाबाद, और वो बड़े एजड आदमी थे और दमे की भी उनको थोड़ा मर्ज था, साह भी बड़ा चढ़ता था। वो रात को 2-2:30 बजे पहुंच गए और लाइट गई हुई, अंधेरा, ये पुरानी बात है 20-25 साल पहले की। और वो दस्तक दे रहे हैं कि मेरे अली भाई, शेर अली भाई, मेरे अली भाई। उन्होंने वो हैरान हो गए कि यार मास्टर साहब आप इतनी रात को, खैरियत तो है? उन्होंने कहा मुझे पहले सांस लेने दें, सांस फूला हुआ है, पानी पिलाओ। पानी पिलाया, सांस उनको सेट हुआ तो उन्होंने कहा कि यार वो मैंने वो कल मैंने वो सुन ली, शामा पै गई हूँ। और वो मेरे अब्बा जो मेरे लिए साहब हैं उनको कह रहे हैं कि मेरे लिए भाई आपको पता है कि जो माइये के बुलाने के लिए जो सुर लगते हैं वो आपको पता है वो कौन से सुर होते हैं। यानी ये कैसा काम है भाई, जो काम करने वाले हों वो किसी को ये दाद दें तो दूसरे काम करने वाले को उसका दिल बड़ा हो जाता है कि जो मैंने काविश की, जो मैंने मेहनत करी, जो मैं मेहनत करता रहा हूँ, उसका मुझे ये सिला मिला। ये अवार्ड वगैरह तो कुछ भी नहीं है, काम करने वाला जो इस काम में सीनियर हो वो किसी जूनियर को अच्छे लफ्ज़ से बता दे। सुभान अल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर इसी का वो जो बोल, ज़ाहिर है कि आपके बड़े वालिद साहब पढ़ा करते। आजा शम पे गिया रे, आजा शम पे, आजा वे शमा पे गिया रे, आजा शम असमाना रे
बदला ना लो मेरे बाजे अथरूडे केड़ी गल दा वे चाका दे तेरे वार दे हुए खुए काला बदल वर गया खागी हाय मता मेरी कुल्ले आजा शमा पैगी आजा शमा पैगी वे आजा शमा कौन नहीं आएगा खान साहब, ऐसे बुलाने पर कौन नहीं आएगा भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे एक सवाल, एक संजीदा, शादी से पहले बड़े कवाल थे या शादी के बाद बड़े कवाल हुए? अब घराना बड़ा है लेकिन आपको क्या फील होता है? ये अब अनमैरिड लोगों के लिए बहुत ही। शादी से पहले तो मेरा नाम ही नहीं था। अच्छा, मुझे तो जानता ही कोई नहीं था। मेरा बेटा 1.5 साल का था जब मैंने स्ट्रगल शुरू करी है। अच्छा, हाँ, शादी से पहले तो मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ, काफ़ी करता रहा हूँ, पर लोग नहीं जानते थे मुझे। मगर मैंने जब वालिद साहब को से अलग हुआ हूँ तो मेरा बेटा 1.5 साल का था। अब तो माशाल्लाह 18 साल का हो गया माशाल्लाह, बेटा मेरा। माशाल्लाह। तो बहुत समझाया उन्होंने कि अब बच्चे, तेरे पास बच्चा है, मिसेज है मेरी, अब साथ में करता रहे। तो मैंने कहा मैंने कुछ करना चाहता हूँ आपकी जूतियों का सदका। हाँ। तो फिर अल्लाह पाक ने सुभान बाद में सब कुछ हुआ जो भी हुआ। यानी शादी की बरकत है बड़ा, बस है कोई ऐसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा खान साहब, अपकमिंग कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो भारत के लिए आप कर रहे हो, या कोई मूवी आ रही हो, या उसके लिए आपने कोई ऐसा गा रखा हो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में? पंजाबी एक फिल्म आ रही है, पंजाब जो चढ़ता पंजाब है। जी 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 जी। बस वो अभी उसका नाम नहीं ले सकते, मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो सुभान अल्लाह। वो जैसे कंप्लीट हो गई। सुभान अल्लाह सुभान सुभान सुभान। वो असल में सिचुएशन का एक गाना है। हाँ। क्योंकि वो आपको पता सिचुएशन होती है, वो लड़का लड़की से मोहब्बत करता है। हाँ। और उसी लड़की की शादी पे वो, अच्छा लड़का वो सिंगर होता है। अच्छा। और उस लड़की की शादी हो जाती है और किसी और के साथ, किसी और के साथ। और उसको पता नहीं होता कि जो आज फंक्शन करने में जा रहा हूँ वो उसी की शादी का। आप तो फिर तड़पा रहे हैं भाई मूवी में। अच्छा, वो सिचुएशन ये है। हाँ। अब वो लड़की को देखता है। हाँ। और वहां पे वो गाना गाता है। हाँ हाँ आता है। और ये पहली बार आप हमारे प्लेटफॉर्म पे गा रहे हैं? हाँ, ये मेहंदी का गाना, ये पहली बार गा रहा हूँ। हाँ। किसी को अभी तक नहीं सुनाया भाई बहुत दिन। और ये मेहंदी का, जैसे मेहंदी का दिन होता है। जी हाँ जी हाँ। तेरी मेहंदी नु सलाम, तेरी मेहंदी नु सलाम, तेरे जूड़े नु सलाम, अख कुंड थले रोंदी डोली बंदी नु सलाम। हाय हाय हाय। सानू जाड़ के तू किसे आबाद ता करेंगी, हाय हाय हाय। असी तेरे पीछे लुटे सानू याद ता, हाय 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 हाय। असी तेरे पीछे लुटे सानू याद ता। वाह 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 वाह। तेरी मेहंदी नु सलाम, तेरे जूड़े नु सलाम, अख कुंड थले रोंदी डोली बेंदी नु सलाम, सानू जाड़ के तुक से आबाद ता करेंगे, असी तेरे पीछे लुटे सानू याद ता। वाह 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 भाई वाह। थोड़ा सा सुना। अल्लाह आपको कामयाबियां दे भाई। आप माशाल्लाह जिस डगर पर हैं, जिस सफर पर हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबियां अता फरमाए। आखिरी सवाल आज की नशिस्त का, आज के पॉडकास्ट का, पाकिस्तान जैसे मुल्क में फनकार की कदर क्यों नहीं होती? नहीं है, आपकी है, अल्लाह आपकी कदरें मजीद बढ़ाए, मगर एक फनकार की जिसमें टैलेंट है, सड़कों पे भीख मांगता है। आप सवाल चेंज करें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी की भी कदर क्यों नहीं?
यहाँ तो कैंडिडेट की कदर नहीं है, वज़ीर आज़म की कदर नहीं, ये मुल्क ही ऐसा है। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो ये जब से आंखें खोली ये माहौल, ये तो पीछे से आना चाहिए था माहौल। कुदरती ये हमारा इस्लामी मुल्क है, यह कुदरती सुन लेना, कुदरती क्या बात है कि यह म्यूज़िक को हराम बोला गया है। इस मुल्क में म्यूज़िक को हराम बोला गया है। जितने मौलवी हजरात हैं, जो जितने हमारे बड़ी बड़ी जमातों वाले म्यूज़िक को तो हराम समझते हैं। इज्जत कहाँ से होगी? हाय 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 हाय। अब देख लें अहमद भाई, सवाल करने पे हम आए, हम बात करने पे आए तो बड़े बड़ों के अजीब सा काम हो जाए। अगर म्यूज़िक हराम है तो अजान क्यों म्यूज़िक में है? अजान तहत लफ्ज़ दें ना आप, उसके लिए तर्ज क्यों यूज़ करते हो आप? सर अब समझ में नहीं आता। अरे वाह। अब ये सवाल जो है इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। इस जवाब में मैं आपको यही कहूँगा कि अल्लामा आबिद मेहर अली साहब। भाई सुभान अल्लाह। आबिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मोहब्बत से कीमती वक्त अता फरमाया, इनायत बड़ी मेहरबानी है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका, आपने बहुत मोहब्बत से नवाजा। और मैं बिल्कुल ये बात दावे से कह सकता हूँ अपने देखने वाले नाज़रीन को भी कि ऐसा इंटरव्यू आज से पहले आपने कम ही किसी को दिया, क्योंकि जिस मोहब्बत से आपने नवाजा, अल्लाह सर आपको सलामत। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर अहमद नज़ीर आपको सैल्यूट पेश, थैंक यू, सलामत रहिए। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नज़ीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।